बिहार सरकार के उद्योग विभाग की तरफ से पटना में बहुत बड़ा इन्वेस्टर मीट होने जा रहा है, जिसकी सूचना आज उद्योग विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया गया है, जिसमें उद्योग विभाग के प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है कि बिहार अब उद्योग की तरफ बढ़ने लगा है, लोगों को अब यहाँ उद्योग लगाने के लिए हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, जिसको लेके 13 और 14 दिसंबर को पटना के ज्ञान भवन में बहुत बड़ा इन्वेस्टर मीट होने जा रहा है, जिसमें और देश और विदेश से लोग पहुंचेंगे और एमओयू पर साइन होगा। क्या कुछ कर रहे हैं उद्योग विभाग के प्रधान सचिव, उद्योग विभाग के मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री संजय झा, हम आपको वो सुना रहे हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री उद्योग विभाग समीर कुमार महासेठ जी, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक जी, जितने और पदाधिकारी उद्योग विभाग के यहाँ पर हैं और जितने पत्रकार साथी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, मैं तो मंत्री जी को और संदीप पौंड्रिक जी को ज़रूर बधाई देता हूँ कि नॉर्मली बिहार में और काम में तो लगता था कि चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन उद्योग ऐसा दिखता था कि एकदम उसको पुश करना एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम रहा है इंडस्ट्री के मामले में, कि वाटर लॉक्ड स्टेट है, कैसे कोई इन्वेस्टमेंट आएगा। और उस सारे विपरीत परिस्थिति के बावजूद अभी जो बोल रहे थे कि 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपको चीप लेबर मिलना या स्किल्ड लेबर मिलना यहाँ पर, या सरकार का जो बैक कर रही है पॉलिसी को लेकर के उद्योग के क्षेत्र में, तो वो एक रिमार्केबल चेंज आ रहा है। बिहार एक केस स्टडी बनेगा आने वाले टाइम में, तो बिहार में कोई नॉर्मल सारा परिस्थिति नहीं है उद्योग लगाने का, लेकिन उस सारे बैकग्राउंड में आज इन्वेस्टमेंट आ रहा है। समीर जी बोल रहे थे अवार्ड मिल रहा है और 13-14 को ग्लोबल समिट कर रहे हैं। तो जो बिहार का डायस्पोरा दुनिया भर में जिसका प्रेजेंस है, बिहार के डायस्पोरा के लोग भी और अन्य जो बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन उस कॉन्क्लेव में होगा। मैं आप लोगों से ज़रूर आग्रह करूंगा कि बिहार का ओवरऑल इमेज चेंज ओवर हुआ हर एक फील्ड में, और एक फील्ड जो हमें लगता है जिसमें कि और थोड़ा सा प्रेजेंस हो जाएगा तो बिल्कुल बिहार हर एक तरह से उसका इमेज हुआ है इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट। और मुझे निश्चित रूप से लगता है अब आज आईटी पॉलिसी निकला है। अब एक मुख्यमंत्री जी बात किए थे गांधी मैदान से 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार। और रोजगार का तो अगर एक आईटी सेक्टर को ठीक से हम लोग रन कर दिए तो आईटी सेक्टर में जितने बच्चे बिहार के ही बाहर हैं या अन्य लोग हैं, तो इतना ह्यूज अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट का। अब ये पॉलिसी आ रहा है तो मुझे निश्चित अभी बता रहे थे प्लग एंड प्ले जहाँ जा कर के आइए और ये चीज़ लगाइए। तो अब जो नए तरीके से ये लोग बाहर जा कर के भी रोड शो वगैरह किए हैं, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक जो सेक्टर जो बिल्कुल आपको और बेटर विजिबिलिटी दिखाई पड़ेगी वो है इंडस्ट्री का। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और उसका एक ही मतलब है विशेष राज्य के दर्जा का कि जो इन्वेस्टमेंट आता है, जो इंडस्ट्री आता है, उनको टैक्स में छूट मिले एक सर्टेन टाइम तक, कि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आए। इन्वेस्टमेंट सिर्फ साउथ में या गुजरात में या महाराष्ट्र तक इन्वेस्टमेंट नहीं रहे, जो हिंदी हार्टलैंड है इस साइड में भी इन्वेस्टमेंट आए। और उसके लिए ज़रूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो हम लोगों को यहाँ जो इंडस्ट्री आएगी उनको टैक्स में छूट देंगे, तो उसका स्केल और बड़ा होगा इन्वेस्टमेंट आने का और इंडस्ट्री यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का। तो वो तो खैर हम लोग रेज करते रहेंगे, लेकिन ये एक बड़ी खुशी की बात है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट मोटो है ये जो इन्वेस्टर कॉन्क्लेव कर रहे हैं 13-14 तारीख को ग्लोबल, और इतने बड़े संख्या में लोग, हम लोगों को भी जानकारी है कि बड़ी संख्या में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और अब हम लोग भी जाते हैं, हम लोग जिस एरिया से आते हैं, मुझे भी आश्चर्य लगता है उस हाईवे पर
जो मैं देखता हूँ कि बिल्कुल कंस्ट्रक्शन, नया तरह का चीज़, इन्वेस्टमेंट, एक माइंडसेट बदल रहा है बिहार में। यहाँ लार्जली लगता था कि एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें हैं या उसी में लोगों का रहता था। अब मैं देख रहा हूँ कि जो लोग बिहार के भी बच्चे हैं वो आकर के यहाँ कुछ करना चाहता है, या जो इन्वेस्टर हैं जो बताए कि इतना बड़ा मार्केट, 12-13 करोड़ पॉपुलेशन, इतना बड़ा मार्केट, कंजम्पशन के लिए तो अपना ही बिहार इतना बड़ा है, तो उसके लिए यहाँ जो इंडस्ट्री कोई लगाएगा उसको तो यहीं पर रेडीमेड मार्केट मिल जाएगा काम करने के लिए। या जो अभी जितना हमारा इंस्टीट्यूशन इमर्ज किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, वहाँ से जो बच्चे पास आउट करके जा रहे हैं, तो आपको तो स्किल्ड लोग यहीं पर आपको इतने बड़ी संख्या में मिल जाएंगे। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है इंडस्ट्री का टाइम अब बिहार में आ गया है। एक फेज था जिसमें एग्रीकल्चर में जो रोड मैप वगैरह आ करके मेजर टर्न अराउंड हुआ। एक फेज था जब इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज तो है ना भाई, सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं, आज तो ये स्थिति है ना कि 5 घंटा में बिहार के किसी कोना से पटना आ सकते हैं, या 24 घंटे बिजली दे रहे हैं हम लोग। ये तो सच्चाई है। इट मीन्स ग्राउंड रेडी है। एक बड़ा जंप मारना है इंडस्ट्री में, वो जंप लग जाएगा तो मुझे लगता है कि बिहार का जो बचा खुचा काम है वो काया पलट इंडस्ट्री ही जा करके करने वाला है। और ख़ास करके इनकम में भी और जॉब अपॉर्चुनिटी में भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। ख़ास करके जो आईटी इंडस्ट्री है, मुझे लगता है वो मेजर बूस्ट बिहार के रोजगार को भी करेगा। तो मैं उद्योग विभाग को खास करके धन्यवाद देता हूं कि सरकार का अन्य काम के अलावा मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को, जो पत्रकार बंधु है, थोड़ा वॉच में रखिए इसके काम को, क्योंकि बिल्कुल इंडस्ट्री के स्पीड पकड़ लिया है बिहार में। जो बिल्कुल बैक बेंचर दिखता था इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और काम फोर फ्रंट पे आ गया है। और ये जो कॉन्क्लेव में जब इन्वेस्टर आएंगे और आप सब साथी रहेंगे ही, और जो भी MOU वगैरह होगा, तो मुझे लगता है उसके बाद बिहार के इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा। यही बात मुझे रखना था। बिहार के लोगों ने दूसरे को बनाया, दूसरे स्टेट को। हम अपने बिहार के लोगों को पहले बुला रहे हैं कि आप अपने यहाँ भी एक फैक्ट्री खोलें। देश विदेश से तो उसके साथ अगर कोई 5 दोस्त भी हैं वो भी आएंगे, उनको सब तरह का फैसिलिटीज दिया जाएगा। और अंदाज आप कर लीजिए, मात्र 3 साल के अंदर जो आप कह रहे थे, तो जब हम कह रहे हैं कि अगर 48,656 लोगों को हम लोगों ने जब 10 लाख की योजना से, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से, अगर 5 आदमी भी अगर कोई इस पर काम करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने लोग रोजी रोजगार से जुड़े। ये बात नहीं सोचना है, हमें सबों पर विश्वास करना है, सबों को आगे बढ़ाना है। कोई ऐसा जिला नहीं है कि उद्योग विभाग 3 बैठक कर चुकी है बैंकों के साथ, और माननीय वित्त मंत्री जी के साथ SLVC की बैठक के बाद लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसलिए हम इतना ही चाहेंगे कि लोग बैंक के पास जाएं और बैंक निश्चित तौर पे उद्योगपतियों को मदद करे। सरकार उनके मन से ये बात को हमेशा हटाने का प्रयास करेगी कि कहीं भी सिंगल विंडो सिस्टम जो पहले था उससे स्ट्रांग किया गया है। हर एक मामले में कभी भी आप भी जा सकते हैं, वहाँ उद्योग मित्र से लेकर के सिंगल विंडो सिस्टम जिस ढंग से काम करिए। अभी 70 पदाधिकारी हमारे पास आए हैं जो IITian है, मैनेजमेंट है, सब तरफ से, जो पहले से नहीं था। अभी जहाँ जहाँ हर एक जिले में अपना बिल्डिंग, अपना ऑफिस, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। इसलिए लगातार प्रयास तो चल ही रहा है, उस प्रयास में आप अपना भी योगदान दें। यही सर, कोई एमनेस्टी स्कीम भी रहेगा फॉर दोज इंडस्ट्रीज which have now become मतलब they are not functioning, कुछ इस टाइप का उनके लिए कुछ एमनेस्टी स्कीम? अभी मुझे लगता है आप बियाडा के बारे में पूछ रहे हैं, तो बियाडा के नहीं, बाकी जगह तो एमनेस्टी स्कीम का प्रश्न नहीं है, क्योंकि लेकिन बियाडा में अभी दिसंबर तक मतलब 4 महीने से 3 पॉलिसी चल रही है, जिसमें एमनेस्टी पॉलिसी है, ट्रांसफ़र पॉलिसी है और एग्जिट पॉलिसी है कि कोई अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर वो बंद ज़मीन है और चला नहीं पा रहे हैं, या वो बियाडा को वापस दे सकते हैं, या वो अपना उद्योग वापस प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये पॉलिसीज़ 31 दिसंबर तक के लिए ऑलरेडी चल रही है। जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि प्लग एंड प्ले का क्या अर्थ है। बेसिकली देखिए, जब कोई नया उद्योग बाहर से आता है, नया इन्वेस्टर राज्य के बाहर से आता है,
तो उन्हें थोड़ी जो पहली बार आते हैं राज्य में उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि नए जगह जा रहे हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो नए निवेशकों के लिए जो हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जैसे टेक्सटाइल है या फूड प्रोसेसिंग है या आईटी है, हम लोगों ने प्लग एंड प्ले की सुविधा चालू की है। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि उनके लिए बिल्डिंग हम बना के दे रहे हैं, शेड हम बना के दे रहे हैं। इस तरह का लगभग 24 लाख स्क्वायर फीट का इंडस्ट्रियल शेड हम लोग बना रहे हैं राज्य के विभिन्न हिस्सों में, और इसको 4 रुपए से 8 रुपए प्रति स्क्वायर फीट प्रति माह के रेंट पे दे रहे हैं। इसमें राज्य सरकार लगभग हर शेड पे 15 करोड़ रुपए का खर्चा करती है, तो लगभग 600 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए हैं सरकार ने। इससे मुख्य फायदा ये होता है कि जिसे उद्योग लगाना है, जिस कंपनी को, वो आती है, अपनी मशीन लगाती है और उद्योग चालू कर देती है। 2 महीने से 3 महीने में उद्योग चालू हो जाता है। जबकि अगर सामान्य रूप से वो लैंड लेके फिर बिल्डिंग बना के इंडस्ट्री चालू करेगी तो उसे कम से कम 1 साल लगता है। तो ये पूरे देश में इस तरह की सुविधा और कोई राज्य नहीं दे रहा है, और इसके कारण हमारे यहाँ टेक्सटाइल में प्रायोरिटी करके ब्रांड है, उन्होंने मुजफ्फरपुर में काफ़ी बड़ा बैग क्लस्टर चालू किया है, टेक्सटाइल बैग क्लस्टर। और मैं बताना चाहूँगा कि ये संभवतः अभी देश में एक जगह पे सबसे बड़ा टेक्सटाइल बैग क्लस्टर है जहाँ करीब 1200 स्टिचिंग मशीन एक साथ चलती है। इसी तरह से हाजीपुर में रेनवियर की एक कंपनी है जीन करके, उन्होंने अपना प्रोडक्शन चालू किया है प्लग एंड प्ले में। तो इसको काफ़ी अच्छा ये मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी जो हम दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम प्लग एंड प्ले में सुविधा दे रहे हैं ताकि वो लोग अपना जल्दी काम चालू कर सकें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को बिहटा में जाएंगे, बिहटा सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में, और वहाँ इस तरह के जो नए प्लग एंड प्ले बने हैं उनका उद्घाटन करेंगे और ब्रिटानिया की फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। तो ये प्लग एंड प्ले का था। इसके साथ में एक और जानकारी देना चाहूँगा कि मुख्य रूप से कौन कौन सी कंपनियां इसमें 13-14 वाले में भाग ले रही हैं। तो फूड प्रोसेसिंग में ब्रिटानिया, गोदरेज, पतंजलि, ये सबका MD या CEO लेवल के लोग इस पे भाग ले रहे हैं। IT सेक्टर में फॉक्सकॉन जो ताइवान की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में आते हैं, AMD जो वर्ल्ड के बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर हैं, और टाइगर एनालिटिक्स, तो इस तरह की कंपनियां आ रही हैं। जनरल जो उद्योग है बाकी, उसमें लुलु ग्रुप जो UAE का एक बहुत बड़ा ग्रुप है वो आ रहे हैं। अडानी से काफ़ी सीनियर रिप्रेजेंटेशन आएगा, ITC से सीनियर रिप्रेजेंटेशन आएगा, और टेक्सटाइल में शाही एक्सपोर्ट्स जो इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, मासवाड़ा टेक्सटाइल्स जो वन ऑफ द बिगेस्ट फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओसवाल ग्रुप, मॉन्टे कार्लो और बाकी उनके बड़े ब्रांड हैं। तो ये सारे लोग इस समिट में भाग लेंगे। और इसके अलावा करीब 12 देशों से भारत के अलावा एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव, कंपनियां या उनकी ट्रेड एसोसिएशंस ये भाग लेंगी, जिसमें USA मतलब अमेरिका, ताइवान, बांग्लादेश, UAE, ब्राज़ील, थाईलैंड, जर्मनी और जापान ये प्रमुख देश है जहाँ से लोग भाग। तो आपने सुना कि प्रधान सचिव ने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग 13 और 14 दिसंबर को पटना में बहुत बड़ा इन्वेस्टर मीट करने जा रहे हैं, जिसमें देश के साथ साथ विदेशों से लोग पहुंचेंगे और यहाँ पर बहुत बड़ा डील होगा, जिसमें कई तरह के डीलें होंगी, MOU पर साइन होगा। और वहीं उद्योग मंत्री ने साफ तौर पे ये भी कहा है कि हम लोग अब जो पहले बाढ़ग्रस्त इलाका था, लेकिन अब बिहार बढ़ते कदम की ओर चल रहा है, जिसको लेके इन्वेस्टर भी यहाँ आना चाह रहे हैं। वहीं पे संजय झा ने भी कहा है कि अब हम लोग जिस तरीके से मिथिला को मखाना का टैग मिला, केले का टैग मिला, कई तरह के बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से भी टैग दिया गया है, जिसको लेके अब
दूसरे लोग भी चाह रहे हैं, विदेशों से भी लोग चाह रहे हैं कि बिहार में आकर अपना इन्वेस्ट करें, जिससे कि रोजी रोजगार का यहाँ पर अच्छा व्यापक रूप से फैलाव हो सके, जिसको लेके हम लोग इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। वहाँ पर कई तरह के एमओयू पर साइन होंगे और जो लोग यहाँ पर आएंगे उसकी सुरक्षा की गारंटी भी बिहार सरकार लेती है। और साथ ही साथ संजय झा ने ये भी कहे कि और हम लोगों को विशेष दर्जा दिया जाए, तो हम लोग जो इन्वेस्टर आएंगे उनको टैक्स में कुछ समय तक हम लोग छूट दे सकते हैं। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।